अस्सलाम वालेकुम जाने मन आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बजाज का सलाम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जिनके पास फाइल्स मौजूद हैं और उनका केस कुछ ऐसा है कि लेटर सपोज 20 लाख वाली फाइल थी और आधे पैसे जमा है, 12 13 14 लाख रुपए जमा है, प्लॉट नंबर लगा हुआ है, उसके बाद उन्होंने पैसे जमा नहीं कराए। और अब तक मेरी अपडेट से मुताबिक उन फाइलों की लोकेशन ले ली गई है। जहां तक मेरी अपडेट है, मे बी यस मे बी नो, हुआ या नहीं हुआ, आप अपनी फाइल क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। हेड ऑफिस रब्ता करके अपनी फाइल का स्टेटस जरूर पता करवा सकते हैं आप। लेकिन ओवरऑल जो है मेरी पर्टिकुलर इस नॉलेज में वो यही है कि आपकी जो है ये जो फाइल्स हैं ये ओवरऑल जो है ये इनकी प्लॉट लोकेशन ले ली गई है। अब दो चीजें हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये फ्रॉड हमारे साथ हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। अब पहला जो स्टेप है ना, दो स्टेप थे। एक थी कॉस्ट ऑफ लैंड 20 लाख रुपया, मैं खाली राउंड फिगर बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप था 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस। जो 20 लाख की कॉस्ट ऑफ लैंड थी वो तो आपने खुद ली थी ना, वो तो आपको पूरी करनी ही करनी थी। लेटर सपोज जब आपने प्लॉट बुक करवाया और आपको बताया गया कि 5 मरले का प्लॉट है, 20 लाख इसकी अमाउंट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और 2 सालों में आपने पैसे क्लियर करने हैं, ये इसका पेमेंट प्लान है, तो वो तो आपको फिर करना ही करना था। वो अगर आप नहीं करते तो फिर उसमें आपकी अपनी गलती है, क्योंकि आपने नहीं किया, वो आपकी फाइलें लोकेशन ले ली गई हैं, आप मजीद अगर पैसे जमा नहीं करा रहे। डेवलपमेंट चार्जेस जो इतने ज्यादा लगाए गए उसमें सोसाइटी का भी कसूर है, कितने ज्यादा क्यों लगाए। डीलरों का भी कसूर है, पहले बताया क्यों नहीं कितने ज्यादा लग जाएंगे। डीलर जितने सारे बनते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े 2 4 गिने चुने डीलर है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है जिन्होंने मैसिव मार्केटिंग कंपेन करके ना ये फाइलें आपको बेची हुई हैं, और वो अपने आप को रियल एस्टेट का बादशाह मानते हैं और वो अपने आप को बहुत सियाना मानते हैं। तो अगर वो इतने सियाने थे तो आज से 2 साल पहले जब ये फाइलें आ रही थी तो वो बता देते कि यार 2 साल बाद मुल्क की जो मार्केट की वैल्यूएशन होगी, ये जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन होगी, वो एक रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ये स्टैट्स होंगे, रियल एस्टेट जो है डिक्लाइन की तरफ होगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इतने डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएंगे, वो अपने एक व्लॉग में बोल देते। तो फिर वही इन्वेस्टमेंट करते जिसको पता होता कि प्लॉट 35 लाख का मिला। तो 70% कसूर इनका भी है, 30% आपका भी। आपने क्यों नहीं पूछा, आपने रिटर्न में क्यों नहीं लिखवाए इनसे डेवलपमेंट चार्जेस। और फिर सोसाइटी का भी है कि इतने ज्यादा तो ना लगाएं, लेकिन सोसाइटी का ये मौकफ होता है, वो कहते हैं जी इतनी जब महंगाई बढ़ गई हम क्या करें, हम जेब से घर ले पैसे लेकर आए। ये डेवलपमेंट चार्जेस जब इतने बढ़े हैं, जब इतनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी है, तो हम पैसे आपसे लेंगे, हम क्यों दें। तो ओवरऑल न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की मैनेजमेंट ने ये किया कि डिस्काउंट दे दिया 25-30%, 10-12 लाख रुपए की वैल्यू ले आए। लेकिन ओवरऑल जो पहला स्टेप है कि 20 लाख जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो तो आपको पे करनी ही करनी थी, वो तो आपने खुद साइन करके फाइल ली है। उसमें तो लिखा था ना कि 20 लाख या 19,50,000 जो भी फाइल की कॉस्ट है वो तो देनी देनी थी। वो भी अगर नहीं दी हुई तो फिर आपका कसूर है। आगे फिर डेवलपमेंट चार्जेस वो भी पे करने हैं, वो अगर नहीं पता थे तो फिर डीलर का कसूर है। लेकिन ओवरऑल नुकसान किसका हो रहा है, आपका। अभी करंट हालात में जिन लोगों के पास ये फाइलें मौजूद है, अक्सर मुझे रब्ता करते हैं जी मेरी फाइल है, पूरी फाइल है 20 लाख वाली, 13-14 लाख जमा है, लोकेशन भी ले ली है वापस, मैं क्या करूं। अब इसका हल है, 2 हल बता रहा हूं, तीसरा हल नहीं। लोकेशन तो गई, अब आपने क्या करना है कि अगर तो इसको कंटिन्यू करना है तो अब आपको सारे पैसे भी जमा करवाने हैं और डेवलपमेंट चार्जेस भी सारे इकट्ठे देने हैं। उसमें मैं आपको 30% डिस्काउंट दे दूंगा ओवरऑल अमाउंट में, 30% डेवलपमेंट चार्जेस में। ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसमें 20% दे दूंगा। वो एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, करंट मार्केट वैल्यूएशन में जब आप रब्ता करेंगे ऊपर नीचे हो सकता। लेट अस सपोज आपकी फाइल है 20 लाख वाली, 13 लाख जमा है, लोकेशन सोसाइटी ने वापस ले लिया, 7 लाख ये पेंडिंग है, 15 लाख रुपए वो पेंडिंग है। मैं क्या कर सकता हूं कि 7 लाख में 20% डिस्काउंट अभी आपको दे दूं ओवरऑल, वो जो 10-15 लाख उस पर 30% डिस्काउंट दे दूं, टोटल ये बन जाता है, अच्छी खासी वैल्यू बन जाती है। ये सारी अमाउंट आप इकट्ठी देते हैं और मैं आपकी फाइल को कन्वर्ट करवा दूंगा ए साउथ के ब्लॉक में, जिसको प्लॉट नंबर लगा हुआ है। कोशिश रहेगी कि 1000 प्लॉटों के अंदर अंदर ये प्लॉट हो, ताकि जिनका पोजेशन आना है, जिन 1000 प्लॉटों का पोजेशन आना है, उनमें से ये प्लॉट आपको मिल जाए। फर्स्ट पोजेशन में मिले, नहीं तो सेकंड पोजेशन में मिल ही जाए। उसके बावजूद आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा एक हैंडसम प्रॉफिट के लिए। रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं कि आज पैसे डाले फाइल में कल करोड़ों के मुनाफेदार हो गए, नहीं। आज पैसे डाले 10 साल बाद करोड़ों के मुनाफे हुए। ऐसा नहीं होते लोगों को फायदे 1-2 सालों में, 4 सालों में। हजारों के प्लॉट लेते। मैंने अक्सर व्लॉग्स में अपने बोला है कि मेरी जो दादू हैं मतलब मेरी दादू की जो बहन थी, उन्होंने बहुत पहले कोई प्लॉट बुक करवाया था गोला मोड़ के आसपास, बहुत पहले, पता नहीं चंद हजारों में। कितने साल वो फाइल चलती रही। फिर आज से कुछ 14-15 साल पहले, 15 साल पहले या 14 साल पहले मेरे चाचू ने वो प्लॉट बेचा 25 लाख रुपए का, और आज वो प्लॉट करोड़ों रुपए का है। वो कहती ना जी, मैंने वहां से 50 साल पहले, वो कह रही होती 30 साल, कम से 25-30 साल तो पहले तो उन्होंने लिया ही होगा कि जी मैंने ये ले लिए, लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए, मुझे फौरन मुनाफा मिलेगा। इस वक्त नहीं मिला, उस वक्त लेके रखा हुआ था, अब आके करोड़ों रुपए के मुनाफे हैं। 1.5-2 करोड़ रुपए के प्लॉट हो गए वो अब आके।
जो प्लॉट 14 साल पहले 25-25 लाख रुपए के थे, गोला मोड़ के पास के प्लॉट, इस तरह ये रियल एस्टेट की वैल्यूएशन जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज बस चीज ले ली तो बस फौरन ही जो है साल 2 साल 3 साल में आप करोड़पति अरबपति बन गए। अगर ऐसा हो तो हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम पूरा दिन इतनी मेहनत क्यों करते हैं, हम ये ले फाइलें 8-10 फाइलें ले सारी जिंदगी बैठ के खाएं। ऐसा नहीं होता। अपनी एजुकेशन को ठीक करें, और आपकी एजुकेशन का कसूर आपका नहीं है। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने आपकी एजुकेशन खराब की भी है, उनको भी आता जाता कुछ नहीं था, अल्लाह के फजल से वो भी पढ़ाई लिखाई को गाली देते हैं, नौजुबिल्ला, अल्लाह माफ करे। वो समझते जो पढ़ा लिखा आदमी है वो, अल्लाह माफ करे, उनकी बातें सुना बंदा हैरान हो जाता है। इतनी तकबराना बातें होती हैं बड़े यूट्यूबर्स की। सिर्फ उनके पास एक एज हासिल है कि उनकी व्यूवरशिप ज्यादा, उन्होंने पैसा बड़ा कमाया, बस। तीसरी उनकी कोई ज्यादा गुडविल नहीं है। खैर एनीवेज हम बात करते हैं उसकी। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की ये अपनी फाइल है और इसको आपने सर कंटिन्यू करना है, तो सारे पैसे भी क्लियर करेंगे, डेवलपमेंट चार्ज भी सारे जमा करवाएंगे, तब भी आप वे आउट मिल सकता है। अदरवाइज आपके पास कोई फाइल है कि इसमें 12-13 लाख रुपए जमा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो फाइल 3-4 लाख की बमुश्किल बिकेगी। दूसरी ऑप्शन आपके पास है कि 3-4 लाख जो उसका मार्केट से मिलता है लें और घर चले जाएं, दोबारा फाइल में इन्वेस्टमेंट ना करें। आपके पास तीसरी ऑप्शन नहीं है इस वक्त। पहली ऑप्शन, सारे पैसे किसी तरह क्लियर करें, प्लॉट को कन्वर्जन पे जाएं और 5 साल भूल जाएं, मिनिमम 5 से 6 साल भूल जाएं, घर बैठे छोड़ दे, वो चीज ली भी हुई है, और पैसे दे दे। नहीं दे सकते तो जितने पैसे दिए उनको नुकसान करें, 3-4 लाख रुपए अपना कैश इन हैंड लें, उसको जाके एक फॉरेन ट्रिप करें, सिंगापुर घूम शुमाएं, ताकि छोड़े नुकसान हुआ, थाईलैंड जाके घूमाएं, वो 3-4 लाख रुपए। उसके बाद दोबारा कानों को हाथ लगाएं और फाइल में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।